Start. Hello everyone, I am Antasha from class 10th 4. This assignment is given by my geography teacher Miss A Mishra मैम। आज का मेरा ज्योग्राफी में टॉपिक है संसाधन और उसके प्रकार। सबसे पहले संसाधन क्या होता है? हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं संसाधन कहलाती हैं। इसके लिए एक शर्त भी है कि संसाधन वही वस्तुएं कहलाती हैं जिनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास तकनीक हो। संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो हमें पर्यावरण और वनस्पति से प्राप्त होते हैं, अर्थात वे समस्त चीज़ें जो हमें पर्यावरण से सजीव रूप में प्राप्त होती हैं, जैसे वनस्पतियों से हमें पेड़ और पौधे प्राप्त होते हैं। सेकंड है अजैव संसाधन। वे संसाधन जो हमें पर्यावरण में निर्जीव रूप में प्राप्त होती हैं वो अजैव संसाधन कहलाती हैं, जैसे चट्टानें, शैले आदि। दूसरा प्रकार है इसका समाप्याप्त के आधार पर। समाप्याप्त के आधार पर पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं परंतु जिनके समाप्त होने की कोई सीमा यानी कोई लिमिट नहीं होती है, वो हमारी नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे पवन, सौर ऊर्जा आदि। इन सब का उपयोग हम रासायनिक ऊर्जा के रूप में करते हैं परंतु इनके समाप्त होने की कोई भी सीमा नहीं होती। दूसरा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका हम यदि तीव्र रूप से उपयोग करें तो उनके समाप्त होने की आशंका बढ़ जाती है। वे संसाधन हमारे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, जीवाश्म आदि। तीसरा प्रकार है इसका स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर पहला प्रकार है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? ये निजी व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं, जैसे भूमि, किराए के मकान आदि। दूसरा सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे तालाब, शमशान आदि। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। इन पर देश की सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे खनिज, तेल आदि। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? इन संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है, जैसे 200 समुद्री मील की दूरी से परे किसी भी महासागरीय संसाधन पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। लास्ट है हमारा विकास के आधार पर। विकास के आधार पर पहला पॉइंट है संभावी संसाधन। वे संसाधन जो हमारे प्रदेश में उपलब्ध होते हैं परंतु तकनीक के अभाव के कारण हम इन्हें प्रयोग में नहीं लाते हैं। दूसरा है विकास के आधार। विकास क्या चीज़ है? कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और मात्रा निर्धारित होती है। उसके बाद होता है हमारे पास संभावी विकास। उसके बाद भंडार। भंडार क्या होता है? कि वे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं परंतु औद्योगिक अभाव के कारण हम इन्हें प्रयोग में नहीं लाते, जैसे जल। लास्ट है संचित कोष। संचित कोष क्या होता है? ये भी भंडार का ही एक हिस्सा होता है और इसका उपयोग हम तकनीक के द्वारा भविष्य में कर सकते हैं। थैंक यू।